मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी और जंग के बायस महंगाई का एक बड़ा तूफान अवाम की दहलीज पर दस्तक दे चुका है। ये साइकिल चलाओ, ये साइकिल दी हुकूमत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आज टीवी स्क्रीनों पर नाजिल हुए और कौम को दी एक फक्की। हुकूमत को हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था। कि प्राइम मिनिस्टर ने लंबी लिस्ट दे दिया कि जनाब अब शादियों पे एक डिश होगी, इससे सरकारी गाड़ियां नहीं इस्तेमाल होंगी, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, तालीम खत्म कर दें और छुट्टियां तारड़ साहब जो हैं उन्होंने हफ्ते में 3 कर दी हैं। हैरत मुझे ज्यादा इस बात पे है कि भारत में पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा क्यों नहीं हुआ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर एक फुसफुसा वजीर आजम है, एक सुन्न किस्म की अपोजिशन है और बेचारी बदबख्त किस्म की अवाम है। अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा। ले तलले टॉट टप्पे लुटे मारे, इनके लाइफस्टाइल फलाने ढमकाने देखो और अवाम का हाल देखो। तुम्हें कोई मतलब। अब उन्होंने कहा जी 4 दिन काम करें। मेरे ख्याल में तो बंद भी कर दें तो पहले आपको काम कर रहे हैं 4 दिन लोग। हमारे हुक्मरान जो हैं इनको अवाम का खून पीने और उनकी हड्डियां नोचने के लिए, बोटियां नोचने के लिए बहाना चाहिए। मेरी तो गुजारिश ये होगी चीमा साहब, मैं पर्सनली, आपका क्या ख्याल है? ये सरकारी बाबू जो है काम करते हैं, रिश्वत लेने जाना होता है तो चीमा साहब वो तो एक दिन में भी हो सकती है। लेकिन ताकि वो बढ़ जाएगी ना, अब वो घर बैठे होंगे, उनको दफ्तर लाने के पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, रिश्वत लेने जाते हैं, इनसे पैद करना को एक दिन आ गया और रिश्वत फड़ो, कमीशन अपना लुट पाओ तो चले जाओ, तो 5-6 जने आराम करो जाके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हालत ईरान और इजराइल जंग को लेकर काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तेल की कमी के कारण अब पाकिस्तान की नौबत ये आ चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए और लॉकडाउन लगा दिया जाए। स्कूल, कॉलेजेस, इन सब को छुट्टियां दे दी जाए और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन्हें हफ्ते में 3 दिन छुट्टी दे दी जाए और बाकी का सारा काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सऊदी अरब से तेल ना मिलने के बाद शहबाज शरीफ सरकार ने यह फैसला लिया कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की बचत की जाए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम बहुत बुरी हालत से गुजर रही है क्योंकि पुराने तेल के भाव में भी 55 रुपए का इजाफा कर पाकिस्तानी जनता जो है वो पेट्रोल खरीद रही है। पाकिस्तान के अंदर स्थिति कुछ यूं हो चुकी है कि शहबाज शरीफ मानो टीवी पर आकर बोल रहे हो कि भाई मेरे भरोसे मत बैठना, अपना अपना देख लेना। और ये शायद गलत भी नहीं है क्योंकि पिछले 78 सालों से पाकिस्तान इसी तरह से चल रहा है। चीमा साहब, इसमें जो काम ये कर रहे हैं, रिश्वत के रेट बढ़ेंगे, इन्होंने कोई ये नहीं कहा, इन्होंने कोई ऐसा कोई एक सिंगल पॉलिसी आज जो चीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के इसमें रिश्वत के ऊपर क्रैकडाउन किया, कोई एक भी इन्होंने पॉलिसी बनाई। और जो सरकारी स्कूल है बिल्कुल आज बंद कर दें, तालीम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीमा साहब, अगर आप देखोगे स्कूल बंद कर दिया आपने, वैसे भी तुम्हारे निखत लोग हैं वहां पर, और स्कूल बंद कर लो, क्या मिलेगा तुमको मुझे पता नहीं है। देखिए भाई साहब, ये बड़ा सिंपल सा गेम है कि दे आर इन अ वेरी वेरी बैड कंडीशन एंड ये चीज बहुत टाइम से हम लोग बोल रहे हैं कि साहब बहुत गंदी कंडीशन है इनकी। देयर इज एन एक्सट्रीमली बैड प्लेस दैट दे आर सिटिंग इन, क्योंकि इनकी जो फॉर्मल इकोनॉमी है पूरी तरह से क्रैश कर चुकी है। दूसरी तालीम कौन सी चीमा साहब, ये कौन सी तालीम पढ़ाई जा रही है? आपको पता है आपके स्टैंडर्ड क्या है? आपके स्टैंडर्ड्स क्या है? इंग्लिश और मैथ के ऊपर तो बाइकाट है आपका बिल्कुल। इंग्लिश तो आप पढ़ना कहते हैं कि गोरे की, आपके ये देखें आप कितने पीछे दुनिया से। चीमा साहब, जब ब्रिटिश लोग आए थे, मौलवियों ने फतवे दे दिए थे इंग्लिश पढ़ा एक काफरों की जुबान। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, आप हर चीज़ में उससे मुकाबला करना चाहते हैं, उन्होंने पेट्रोल महंगा किया ही नहीं। अफगानिस्तान आपका इधर वाला हमसाया मुल्क है, उसने भी पेट्रोल महंगा नहीं किया। ईरान की जंग लगी हुई है, सऊदी अरब के अंदर जंग जैसे हालात हैं, गल्फ ममालिक में, उन्होंने भी कोई इतना पेट्रोल महंगा नहीं किया। दुनिया के वो ममालिक जो मगरबी ममालिक हैं वो उन्होंने भी ज़्यादा महंगा नहीं किया। बांग्लादेश ने बहुत थोड़ा सा महंगा किया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इसको एक मौके के तौर पे लिया।
पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जनाब कह रहे थे कि हमने दिल और दिमाग के फैसले किए और पता नहीं किस तरीके से कौम पे ये बोझ डाला और हम भी कफ़ायत शारी करेंगे। झूठ है सब। ये 11 अरब रुपए का तैयारा लेकर उसके फेरे ही ख़त्म नहीं हो रहे इनके, ये कफ़ायत शारी करेंगे। यही शहबाज शरीफ जब बैरूनी मुल्क दौरों पर जाते हैं तो ये 7 स्टार 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, ये कफ़ायत शारी करेंगे। इनके दौरों के अखराजात निकाल दें तो अब सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इनके सरकारी अखराजात जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कफ़ायत शारी करेंगे। जो कौमी बजट में से MNAs का कोटा मुख्तस करते हैं और उन्हें पैसा देते हैं, ये कफ़ायत शारी करेंगे। जो रोज़ाना नई गाड़ियां लेकर आते हैं और इनके दौर में स्कैंडल ख़त्म ही नहीं हो रहे, कोई इन्होंने बचत नहीं करनी, कोई इन्होंने अपने अखराजात कम नहीं करने, ये कौम की कमर तोड़ेंगे क्योंकि ये अवाम के वोटों से नहीं आए, लिहाजा इन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं है। अवाम क्या सोचती है इस बारे में, एक आम आदमी को बहुत फ़र्क पड़ता है जब किसी चीज़ में आप थोड़ा सा भी इजाफा करते हैं। तो पाकिस्तान ने तो 55 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। जैसे ही ज़रा सी बढ़ी है, पुराना पेट्रोल पड़ा हुआ है, तुमने बहुत सस्ता खरीदा हुआ है, उसमें 55 रुपये का इजाफा कर दिया कि लगाओ दिहाड़ी, सारा माफिया पैसे कमाए। लेकिन जब आलमी मंडी में वही पेट्रोल दोबारा सस्ता हुआ तो इन्होंने पैसे कम नहीं किए, यानी सस्ता हो गया, लगातार सस्ता हुआ और इन्होंने पैसे कम नहीं किए। They already फैलाओ मनी एंड इधर उधर घुमा घुमा के they keep creating issues. How do you think they are going to go forward and even thinking about doing something? कुछ भी नहीं कर सकते। तो शहबाज शरीफ आके ऑस्टेरिटी मेजर्स तो बड़े सारे कर रहा है कि साहब वो हो जी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इसके अंदर यहाँ पर काटेंगे, वहां पर काटेंगे। बट साहब, डज दैट इवन फीड द बुलडॉग? नो, इट डजंट। ठीक है, आपकी जो करतूतें हैं आज वो सामने आ रही हैं एंड इसके अंदर कोई वो नहीं है। अब आप देखिए, इसके पास ये तो तेल एंड पेट्रोल की बात कर रहे हैं साहब, इनके पास गैस कहां से आने वाली है? ठीक है ना, इसके पास गैस कहां से आने वाली है? दे डोंट हैव गैस, दे डोंट हैव फर्टिलाइजर्स, दे डोंट हैव, अभी तो पानी बंद है। कहां जाएंगे ये, किस तरफ क्या करेंगे, किसी को कोई आइडिया नहीं है। ऊपर से बाय द वे अमेरिकन फाइटर जेट्स ने सरावन में जाके कल ईरान के एकदम ईरान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है बलूचिस्तान में, वहां जाके ठोका है इनको। ठीक है, पाकिस्तान को तो नहीं ठोका, इन लोगों ने ऑब्वियसली ईरान को ठोका है ना। अगर आप देखेंगे कि साहब ये सब चीजें तुम कर तो रहे हो, बढ़िया है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन भाई साहब हाउ लॉन्ग कैन पाकिस्तान एक्चुअली सस्टेन दिस? कितना टाइम? ठीक है जी, कितना टाइम सस्टेन कर पाओगे? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर है कि साहब मेरे को ये बताइए, जो आर्मी है वहां की, आर्मी ने कितने कटिंग करी है अपने लाइफ स्टाइल पे? विच इज 0। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर जो चीज है, जो सबसे ज्यादा पैसे खींचती है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है, वो आर्मी है।